इस वीडियो श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन 1 के बारे में डिस्कस किया था और समझने का प्रयास किया था कि सेक्शन 1 हमसे क्या बात कर रहा है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे सेक्शन 2 के बारे में, विस्तार से समझेंगे कि सेक्शन 2 का मूल भाव क्या है और हमसे यह किस संदर्भ में बात करता है और हमें यह क्या समझाने का प्रयास करता है। तो आइए शुरू करते हैं और सेक्शन 2 के डायरेक्ट लैंग्वेज को देखते हैं। सेक्शन 2 में लिखा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ एक्ट। क्लॉज 1, दिस एक्ट अप्लाइज ए टू एनी पर्सन हु इज ए हिंदू बाय रिलीजन इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म्स और डेवलपमेंट्स, इंक्लूडिंग ए वीरशैव, ए लिंगायत और ए फॉलोअर ऑफ द ब्रह्मो, प्रार्थना और आर्य समाज। बी, टू एनी पर्सन हु इज ए बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन, एंड सी, टू एनी अदर पर्सन domiciled in the territories to which this act extends who is not a Muslim, Christian, Parsi or Jew by religion, unless it is proved that any such person would not have been governed by the Hindu law or by any custom or uses as part of that law in respect of any of the matters dealt with herein if this act had not been passed। इसका अर्थ यह है कि यह अधिनियम लागू है क ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो हिंदू धर्म के किसी भी रूप या विकास के अनुसार जिसके अंतर्गत वीरशैव, लिंगायत अथवा ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज या आर्य समाज के अनुयायी भी आते हैं, धर्मतः हिंदू हो। ख, ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो धर्मतः जैन, बौद्ध या सिख हो, तथा ग, ऐसे किसी भी अन्य व्यक्ति जो उन राज्य क्षेत्रों में जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है अधिवासित हो और धर्मतः मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या यहूदी न हो, जब तक कि यह साबित न कर दिया जाए कि यदि यह अधिनियम पारित न किया गया होता तो ऐसा कोई भी व्यक्ति तस्मिन उपबंधित किसी भी बात के बारे में हिंदू विधि या उस विधि के भागरूप किसी रूढ़ी या प्रथा द्वारा शासित न होता। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 के साथ एक एक्सप्लेनेशन भी ऐड किया गया है जो कुछ इस प्रकार है कि द फॉलोइंग पर्सन्स आर हिंदूज, बुद्धिस्ट्स, जैन्स और सिख्स बाय रिलीजन एज द केस में बी, ए, एनी चाइल्ड legitimate or illegitimate, both of whose parents are Hindus, Buddhists, Jains or Sikhs by religion. B, any child legitimate or illegitimate, one of whose parents is a Hindu, Buddhist, Jain or Sikh by religion and who is brought up as a member of tribe, community, group or family to which such parent belongs or belonged, and C, any person who is a convert or reconvert to the Hindu, Buddhist, Jain और सिख रिलीजन। इसका हिंदी अनुवाद है कि निम्नलिखित व्यक्ति धर्मतः यथास्थिति हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख है। क, कोई भी अपत्य, अपत्य का अर्थ होता है संतान, चाइल्ड, धर्मज या अधर्मज, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, या यूँ कह ले जायज या नाजायज, जिसके माता पिता दोनों ही धर्मतः हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हों। ख, कोई भी अपत्य, धर्मज या अधर्मज, कोई भी चाइल्ड, चाहे वो जायज हो चाहे वो नाजायज हो, जिसके माता पिता में से कोई एक धर्मतः हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हो और जो उस जनजाति, समुदाय, समूह या कुटुंब के सदस्य के रूप में पला हो जिसका वह माता या पिता सदस्य है या था, तथा ग, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख धर्म में संपरिवर्तित या प्रतिसंपरिवर्तित हो गया हो। संपरिवर्तित का अर्थ है कन्वर्टेड,
और प्रतिसम परिवर्तित का अर्थ है रिकन्वर्टेड। क्लॉज 2 क्या कहता है? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1, नथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट shall apply to the members of any scheduled tribe within the meaning of clause 25 of article 366 of the constitution unless the central government by notification in the official gazette otherwise directs। इसका हिंदी अनुवाद है कि उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसी जनजाति के सदस्यों को जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 के अर्थ के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति हो लागू न होगी जब तक कि केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में ऑफिशियल गैजेट में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न कर दे। इसके साथ क्लॉज 3 भी है, इसे भी पढ़ लेते हैं। इसके बाद एक साथ इसको समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इतनी बातें किस संदर्भ में की जा रही हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 द एक्सप्रेशन हिंदू इन एनी पोर्शन ऑफ दिस एक्ट शैल बी कंस्ट्रूड एज इफ इट इंक्लूडेड ए पर्सन हु दो नॉट ए हिंदू बाय रिलीजन इज नेवरदलेस ए पर्सन टू whom this act applies by virtue of the provisions contained in this section। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार होगा कि इस अधिनियम के किसी भी प्रभाग में आए हुए हिंदू पद का ऐसा अर्थ लगाया जाएगा मानो उसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता हो जो यद्यपि धर्मतः हिंदू नहीं है तथापि ऐसा व्यक्ति है जिसे यह अधिनियम इस धारा के अंतर्विष्ट उपबंधों के आधार पर लागू होता है। आइए अब इसे विस्तार में समझते हैं, साधारण शब्दों में, आसान शब्दों में, कि सेक्शन 2 हमसे क्या कहना चाहता है। सेक्शन 2 एक प्रश्न का उत्तर देता है कि हिंदू कौन है। जाहिर सी बात है कि जो हिंदू होंगे उन्हीं पर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू होगा। तो इस बात को पहले समझना आवश्यक हो जाता है कि हिंदू कौन है। तो यह अधिनियम उन सभी पर लागू है जो हिंदू धर्म को किसी भी रूप में मानते हैं। इसमें न सिर्फ पारंपरिक हिंदू शामिल है बल्कि वे समुदाय भी हैं जो हिंदू धर्म के सुधारवादी या अलग अलग रूपों को मानते हैं। इनमें कुछ खास समुदाय भी हैं जिसमें वीरशैव, लिंगायत और ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज जैसे समूह शामिल हैं। ये ऐसे समुदाय हैं जो हिंदू धर्म का हिस्सा हैं लेकिन उनकी कुछ प्रथाएं अलग हो सकती हैं। इसमें कानूनी नजरिया क्या है? तो रूप या विकास का मतलब यह है कि हिंदू धर्म की हर शाखा को इस कानून में जगह दी गई है। कोर्ट ने इसे व्यापक रूप से देखा है, यानी अगर कोई व्यक्ति हिंदू संस्कृति या परंपराओं से जुड़ा है तो वह इस कानून के दायरे में आ सकता है, भले ही वह सख्ती से धार्मिक रीति रिवाज न मानता हो। कोर्ट का फैसला है इस संदर्भ में एस युगंधर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1996 का मामला है। इसमें कोर्ट ने कहा कि हिंदू का मतलब सिर्फ वैदिक रीति रिवाज मानने वालों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वे लोग भी शामिल हैं जो हिंदू संस्कृति से जुड़े हैं, बशर्ते वे किसी दूसरे व्यक्तिगत कानून के तहत न आते हों। अच्छा, इनमें बौद्ध, जैन और सिखों को भी शामिल किया गया है। तो यह कानून बौद्ध, जैन और सिख धर्म के लोगों पर भी लागू होता है, भले ही ये धर्म अपनी अलग पहचान रखते हों। ऐसा क्यों? तो ये धर्म हिंदू धर्म से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़े हैं। चूंकि इनके लिए अलग से कोई वैवाहिक कानून नहीं है, इसीलिए इन्हें इस कानून के तहत लाया गया है। इसका प्रभाव क्या होगा? तो इससे इन समुदायों के लिए एक समान कानूनी ढांचा मिलता है, लेकिन कुछ सिख समुदाय इसे अपनी स्वायत्तता पर सवाल मानता है और आनंद विवाह अधिनियम 1909 जैसे अलग कानून की मांग करता है। कोर्ट का फैसला है भगवान दास बनाम कमला देवी 1975 का मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिख इस कानून के दायरे में आते हैं जब तक कि कोई खास रिवाज या कानून उन्हें बाहर न कर दे।
अब बात करते हैं भारत में रहने वाले अन्य लोगों के बारे में। तो यह एक व्यापक नियम है जो भारत में रहने वाले उन सभी लोगों पर लागू होता है जो मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं हैं। लेकिन अगर कोई साबित कर दे कि वह हिंदू कानून या रीति रिवाज से शासित नहीं है तो यह कानून उस पर लागू नहीं होगा। इसमें कुछ मुख्य बिंदु हैं जिसे समझना आवश्यक हो जाता है। मतलब कि हिंदू वही व्यक्ति होंगे जो भारत में अधिवासित हो, अर्थात व्यक्ति का स्थायी निवास भारत में होना चाहिए और वह भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 उस पर लागू होगा। कुछ धर्मों को छूट भी है इसमें। तो मुस्लिम, ईसाई, पारसी और यहूदी अपने अपने व्यक्तिगत कानूनों जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ, ईसाई विवाह अधिनियम 1872 या पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936 से शासित होते हैं। रीति रिवाज का अपवाद भी है इसमें। अगर कोई साबित कर दे कि वह किसी खास रिवाज से शासित है जो हिंदू कानून से अलग है तो वह इस कानून से बाहर हो सकता है। कोर्ट का फैसला है इस मामले में डॉक्टर सूरजमणि स्टेला कुजूर बनाम दुर्गाचरण हंसदा 2001 का मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई आदिवासी ईसाई अपने रिवाजों का पालन करता है तो यह कानून उस पर लागू नहीं होगा। प्रभाव क्या है इसका? तो यह अधिनियम उन लोगों को कवर करता है जिसकी धार्मिक पहचान साफ नहीं है लेकिन उनके पास कोई दूसरा व्यक्तिगत कानून नहीं है। यह इस कानून को डिफ़ॉल्ट ढांचा बनाता है। अब सबसेक्शन 2 को आसान शब्दों में समझते हैं, जो कि अनुसूचित जनजातियों को छूट का प्रावधान करता है कि उन पर हिंदू विवाह अधिनियम लागू न हो। यह अधिनियम अनुसूचित जनजातियों, जो कि संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 में परिभाषित है, के लोगों को इस कानून से बाहर रखता है जब तक कि केंद्र सरकार ऑफिशियल गैजेट में अधिसूचना जारी करके यह बता न दे कि अमुक जनजाति पर अब हिंदू विवाह अधिनियम लागू होगा। ऐसा क्यों? तो अनुसूचित जनजातियों के अपने खास रीति रिवाज हैं जो उनके विवाह और तलाक को नियंत्रित करते हैं। संविधान इनकी सांस्कृतिक पहचान को बचाने के लिए इन्हें ऐसा छूट प्रदान करता है। इसमें अधिसूचना का प्रावधान है कि केंद्र सरकार जरूरत पड़ने पर किसी जनजाति को इस कानून के दायरे में ला सकती है। इससे जुड़ा हुआ एक कोर्ट का फैसला है जो झारखंड हाई कोर्ट का है। नाम है लाभेश्वर माझी बनाम प्राण माझी, जो 2007 का मामला है। इसमें झारखंड हाई कोर्ट ने कहा कि संथाल जनजाति जैसे रिवाजों से शासित विवाह इस कानून के तहत नहीं आएंगे जब तक कि ये लोग हिंदू कानून को स्पष्ट रूप से न अपना लें। अब उपधारा 3 सबसेक्शन 3 की बात करते हैं, जो हिंदू का स्पष्ट मतलब बताता है कि इस कानून में जहां हिंदू शब्द आता है वह उन लोगों को भी शामिल करता है जो हिंदू धर्म नहीं मानते लेकिन इस कानून के दायरे में आते हैं। मकसद क्या है इसका? तो यह उन लोगों को कवर करता है जो धार्मिक रूप से हिंदू नहीं हैं लेकिन भारत में रहते हैं और कोई दूसरा व्यक्तिगत कानून उन पर लागू नहीं होता है। आशा करते हैं कि सेक्शन 2 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 आपको समझ में आ गया होगा और इस बात का उत्तर भी मिल गया होगा कि हिंदू कौन है। यदि फिर भी आपके मन में कोई भी प्रश्न है कि हिंदू कौन है और सेक्शन 2 क्या बात करता है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और इस पर चर्चा कर सकते हैं। आपका स्वागत है। सहयोग करें, साथ में जुड़े रहें और हमारे साथ बने रहें। शेयर करें, लाइक करें और सीखते रहें, जागरूक रहें, भारतीय कानूनों को जानें। धन्यवाद।